पिछले वीडियो में हमने बात की कि क्या आपको कॉलेज से ड्रॉप आउट करना चाहिए स्टार्टअप या बिजनेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आज ये वीडियो वापस से स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो हाई स्कूल्स में हैं, जो स्कूल्स में हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए होने वाला है, क्योंकि उन्हें आगे जाकर के अपना करियर चूज़ करना है, अपना प्रोफेशन चूज़ करना है। और करियर और प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो दो ही चीज़ें सामने आती हैं ज़्यादातर केसेस में। पहली है जॉब और दूसरा है बिजनेस, स्टार्टअप या अपना खुद का कुछ। आप उसमें अगर कोई एथलीट आप हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, राइटर हैं, पेंटर हैं, तो वो उसमें सेकंड कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन मोस्टली दो चीज़ें हम देखी जाती है, या तो जॉब और या फिर अपना खुद का कुछ या स्टार्टअप या बिजनेस, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड आप कह सकते हैं। सो बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि उन्हें गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि क्या उन्हें बिजनेस में रिस्क लेनी चाहिए या स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उन्हें प्लेसमेंट्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या उन्हें जॉब की तरफ जाना चाहिए या फिर बिजनेस या स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए जब वो कॉलेजेस में हैं या फिर जब वो स्कूल्स में हैं। तो उस तरह का माइंडसेट जब आप बिल्डअप करते हैं, जब अपना करियर का सोचते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन्स देखने को मिलते हैं। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जॉब की तरफ जाना है या फिर आपको बिजनेस या स्टार्टअप की तरफ जाना है। जॉब आपके लिए सही रहेगी या फिर बिजनेस या स्टार्टअप्स आपके लिए सही रहेगा। सही तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी। जॉब करना हर किसी के बस की बात नहीं होती और ना ही हर किसी के बस की बात बिजनेस या स्टार्टअप करना होती है या फिर अपने पैशन को फॉलो करना होती है। तो आज हम यही चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले जॉब और बिजनेस को हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आप इनमें से किन की तरफ जा सकते हैं अपने पर्सोना के हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से। उसके बाद हम बात करेंगे किस कंडीशंस में आपको जॉब या बिजनेस अपनाना चाहिए, आपकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो हम इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनको डिफरेंशिएट करने की। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो रिस्क फ्री जिंदगी जीना चाहते हैं, यानी कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, छोटी से छोटी रिस्क लेना भी आप नहीं चाहते, या फिर आपको रिस्क लेने से डर लगता है, या फिर आप बेसिकली रिस्क की झंझट में फंसना ही नहीं चाहते, तो जॉब आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर एक एनवायरमेंट होता है, एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट होता है, उसके अंडर आपको काम करना होता है। सेकंड चीज़, अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ होती है कि आप सुबह 9 बजे गए, शाम को 5 बजे आ गए, अगले दिन वापस अपने काम आपने ढंग से किया, तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ जाती है ज़िंदगी में। फिर आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, फिर आप बाकी अपने पैशन को टाइम दे सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकते हैं। तो जॉब आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो उसके अलावा अगर आपका फ्यूचर आप चाहते हैं कि सिक्योर हो, आपको आगे जाकर के पैसों की या फिर फाइनेंशियल या फिर किसी भी तरह की कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना आए, आपका फ्यूचर एक तरह से सिक्योर हो, तो जॉब आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा। फोर्थ चीज़ क्या होती है? फोर्थ चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, जहाँ पर आप सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, अपना काम दिन भर करते हैं, वापस अगले दिन सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, तो इस तरह का डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो बेसिकली जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। और उसके अलावा अगर आपको किसी के ऑर्डर्स मानने में कोई तकलीफ नहीं होती, आप बड़ी आसानी से दूसरों का काम कर सकते हैं। अगर आप उनके ऑर्डर्स को बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं और बढ़िया से काम कर सकते हैं, बढ़िया से अपना वर्क एनवायरनमेंट वहाँ पर बिठा सकते हैं, तो जॉब आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा और जॉब आपको प्रीफर करना चाहिए। तो बेसिकली ये चीज़ आपको अपने पर्सोना में देखनी है, अपने बिहेवियर में देखना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं या फिर आपको कौन सी चीज़ पसंद होती है। वहीं अगर हम बिजनेस से स्टार्टअप साइड की बात करें तो सबसे पहले आती है रिस्क। आपको रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, बड़ी बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, छोटी रिस्क लेनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव रिस्क भी लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको रिस्क किस तरह की लेनी है। तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी अगर आप बिजनेस या स्टार्टअप में जाते हैं। तो अगर आपको रिस्क लेने में मजा आता है, आपको चैलेंजेस लेने में मजा आता है, तो आप बिजनेस या स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड चीज़, यहाँ पर आपका ना तो फ्यूचर सिक्योर है या फिर यहाँ पर स्टेबिलिटी है। काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर नहीं है, वॉलेटिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको एक स्टेबल अमाउंट ऑफ अर्निंग नहीं होती फाइनेंशियल। यहाँ पर कभी आप मान के चलिए कभी आप 100 रुपये कमाते हैं तो कभी आप 200 रुपये कमाते हैं, कभी आप के वो 100 रुपये घट करके 50 रुपये में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी यहाँ पर चलती रहती है हर रोज़ यहाँ पर नए नए चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, हर रोज़ नई नई तकलीफें आती हैं। तो अगर आप उनको सहन करने के लिए, उस वॉलेटिलिटी से लड़ने के लिए अगर आप उस वॉलेटिलिटी से लड़ सकते हैं, तो आप बिजनेस स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप यूनिक आइडिया सोच सकते हैं, अगर आप बिजनेस की तरफ पैशनेट हैं, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रख सकते हैं, अगर आप को नई नई चीज़ें रिसर्च करने में मज़ा आता है, अगर आप नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में आपको मज़ा आता है, तो
आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, आप स्टार्टअप अपना ओपन कर सकते हैं, अपनी स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। अगली चीज, अगर आप दूसरों के अंडर काम नहीं करना चाहते, अगर आप दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरा काम इस तरह से शुरू करूं कि मुझे बताने वाला कोई ना हो या फिर मैं अपने हिसाब से अपना काम करूं, तो यहाँ पर बिजनेस या स्टार्टअप आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है। अगली चीज़ कि यहाँ पर अगर आप एक बहुत बड़ी जनरेशन में, अगली जनरेशन में या एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में अगर आप उनको इंस्पायर करना चाहते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो बिजनेस से स्टार्टअप आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स से बहुत ज़्यादा लोग सीखते हैं, उनकी बनाई हुई कंपनीज से बहुत ज़्यादा लोग सीखते हैं, चाहे वो एप्पल हो, अमेजन हो, या फिर आप क्रेड की बात ले लीजिए, ओयो की बात ले लीजिए, या फिर ऊबर की बात ले लीजिए। इस तरह की चीज़ें उन कंपनी से लोग सीखते हैं, उनके फाउंडर्स से लोग सीखते हैं, उनकी बायोग्राफीज पढ़ते हैं, उनके केस स्टडीज पढ़ते हैं, उनसे लोग इंस्पायर होते हैं। तो अगर आप लोगों की लाइफ में, सोसाइटी की लाइफ में, ह्यूमंस की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो बिजनेस और स्टार्टअप आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इन सबसे ऊपर अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर हम अगली चीज़ की बात करें वो है आपकी कंडीशंस। क्योंकि हर आदमी, हर इंडिविजुअल की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, उसके सर्कमस्टेंसेज अलग अलग होते हैं, उसकी सिचुएशंस अलग अलग होती है, उसका वर्क एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो अगर आपका कुछ एनवायरनमेंट इस तरह का है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, या फिर आपके मेंटल कंडीशंस ठीक नहीं है, या फिर आपको फिजिकली कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए तो जॉब बढ़िया रहेगी, तो ये बात सही नहीं है। या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिजनेस मेरे लिए बहुत अच्छा है, स्टार्टअप मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो भी ये बात आपके लिए पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपके कंडीशंस को आप बदल सकते हैं, आपकी सिचुएशंस को आप बदल सकते हैं। हो सकता है आपको बिजनेस की तरफ रुचि हो, लेकिन आपके पास फंड्स नहीं हो, तो आप कहीं जॉब कर करके, कुछ साल आप जॉब करके या फिर कुछ महीने आप जॉब करके वहाँ से फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं और उसे बिजनेस में लगा सकते हैं। वहाँ से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उस एक्सपीरियंस को आप बिजनेस में लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं, अगर आप प्लेसमेंट्स का सोच रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपको कभी इच्छा होती है बिजनेस या स्टार्टअप करने की, तो भी आप वो परस्यू कर सकते हैं उस जॉब के साथ में। हालांकि हम एक पर्सनल वीडियो यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जो जॉब में हैं और उन्हें अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप शुरू करना है, या फिर अपना करियर स्विच करना है, या फिर अपना बिजनेस या स्टार्टअप वहां पर खड़ा करना है। तो क्या जॉब के साथ वो करना सही रहेगा? क्या आपको बिजनेस या स्टार्टअप करने के लिए अपनी जॉब छोड़नी चाहिए? ये वीडियो का उस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, तो आपको वो वीडियो भी देखना है जब भी आए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेडनेसडे और संडे को विस्टार्ट पर आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उसके बाद में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करना है, जहां पर आपको सोशल मीडिया हैंडल्स मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है।